हेलो, नमस्कार। आज हम फंक्शंस और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में जानेंगे। क्लास 12th का टॉपिक है ये, फंक्शंस एंड देयर वेरियस टाइप्स। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ स्पेशली इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं हमारे, उनके बारे भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशंस पे हम लोग चलते हैं। देखिए, चलो फंक्शंस क्या है हमारा। रिलेशन अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। लास्ट वीडियोज़ में रिलेशंस के बारे में हमने सब कुछ देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे उसके बारे में। तो रिलेशंस जो होता है हमारा, दो सेट्स के बीच अप्लाई होता है, जिसमें पहले सेट्स के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट किया जाता है हमारा। ठीक है। अब अगर उसी रिलेशन में कोई भी रिलेशन अगर आपको गिवन है, अगर जो फंक्शन है हमारा वो एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है, लेकिन हम उस पर दो कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम लोग कुछ कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए रिलेशन जो था आपका वो ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट होता था। ठीक है। और उसमें अगर मान के चलिए आर रिलेशन है हमारा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ए कोमा बी, ये आर का मेंबर है, तो इसका मतलब ये था कि ए एंड बी आर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन अब इसी रिलेशन में हम अगर एक कंडीशन ये अप्लाई कर दें कि जो पहले सेट्स का मेंबर है, जो भी ए का मेंबर है, वो दूसरे सेट के केवल एक यूनिक मेंबर के साथ ही एसोसिएट होगा। मतलब कि पहले सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट के एक यूनिक मेंबर के साथ एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे, रिलेटेड होंगे, तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या है, डेफिनेशन देखिए फंक्शन की क्या बन जाएगी हमारी। फंक्शन डेफिनेशन की ये बन जाएगी कि ए फंक्शन एफ, करली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और हम लोग इसको थोड़ा अलग नोटेशंस होता है इसका, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये सेट है पहला वाला सेट, जिसके एलिमेंट्स एफ के थ्रू बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे। डेफिनेशन इसकी ये बनेगी कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी in which every elements of a every elements of a is related with a unique elements of b। मतलब क्या है इसका कि ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे, सभी एलिमेंट्स होंगे ए के, वो बी के एक यूनिक एलिमेंट्स के साथ ही बस जुड़ेंगे। रिलेशन और फंक्शन में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। मान के चलो ए इसका मेंबर है, तो ये मोर देन वन के साथ रिलेट हो सकता है आपका पी के मेंबर्स के साथ। लेकिन फंक्शंस के अंदर ये प्रॉपर्टी हम लोग नहीं, मतलब ये चीज़ हम लोग नहीं लेते हैं। फंक्शन के मतलब है कि केवल एक ही मेंबर है, ये केवल एक ही मेंबर के साथ जुड़ेगा, इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं होगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी नोटेशंस बताया है, पहले ए सेट ए से दूसरे सेट बी में जाएगा, और मान के चलो कि अगर ए कोमा बी इसका मेंबर है या रिलेट कर रहा है ये, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। इस तरीके से हम लोग इसको स्टैंडर्ड नोटेशंस होता है हमारा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहले सेट्स के एवरी एलिमेंट दूसरे सेट के एक केवल यूनिक से ही जुड़ेगा, एक से ज़्यादा मेंबर्स के साथ वो एसोसिएट नहीं करेगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन वाली, तो ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है हमारा। ठीक है। तो ये तो हमारी फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन है, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। अब फंक्शन से जुड़े हुए हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है फंक्शंस के साथ जुड़े हुए सेट्स में डोमेन की। उसके बाद डेफिनेशन आती है हमारी कोडोमेन की। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेट जुड़ा रहता है हर एक सेट से, वो रहता है उस फंक्शंस का रेंज सेट। ठीक है। ये तीनों अपने आप में सेट्स होते हैं। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब देखिए ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ करली एफ, जो किसी एक सेट ए से किसी दूसरे सेट बी में डिफाइंड है हमारा, इस तरीके से अगर हमारा कोई फंक्शन है, तो जो ये पहला सेट रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको कंप्लीट डोमेन ना बोलें, इसके वे मेंबर्स जो कि दूसरे सेट के अंदर रिलेट कर रहे हैं बी के एलिमेंट से जाके, वो आपके डोमेन कहलाएंगे। मतलब कहने का ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका कोई भी, मान ले
ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। मान लो कि ये हमारा पहला सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और फंक्शन आपका इस तरीके से ए से बी में जा रहा है। इसके कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे इसके कुछ मेंबर्स हैं, इनको मैं ए बी सी डी इस तरीके से नेमिंग कर दे रहा हूँ मैं इनकी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जाके इस तरीके से एसोसिएट होगा, ये जुड़ गया, ये मान लो इसके साथ एसोसिएट हो गया, ये मान लो इसके साथ एसोसिएट हो गया, ये मान लो इसके साथ एसोसिएट हो गया, ये मान लो ये बी सी के साथ एसोसिएट हो गया आपका, ये इसके साथ। तो ये जो पहला सेट रहता है जिसके मेंबर जाके दूसरे सेट के मेंबर से जुड़ते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है कोडोमेन की। तो फंक्शन जिस सेट के अंदर जाता है वो कंप्लीट सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। मतलब एफ फ्रॉम ए टू बी जैसे जा रहा है तो ये बी सेट कंप्लीटली हमारा कोडोमेन बन गया, हिंदी में इसको सैडोमेन कहते हैं, ठीक, ओके, ये ठीक है। और उसके बाद हमारा डेफिनेशन आती है, देखिए अब रेंज सेट की। रेंज सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। रेंज सेट क्या है, देखिए आपने जैसे इसके अंदर देखा था, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको फंक्शंस के बारे में, ये वाला एक डायग्राम दिया है। मान लो चलो मैं एक मेंबर और ले रहा हूँ इसका, यहाँ पे एफ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो ये बाद वाला सेट है जिसको कोडोमेन बोल रहे हैं, ये ना दो प्रकार के एलिमेंट्स के साथ इसको ये जुड़ा हुआ है। एक तो एलिमेंट्स वो हैं जो कि डोमेन्स के मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो खाली है ना। तो इसीलिए जो हमारा रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का ही मेंबर होता है। यानी कि ये जो रेंज सेट है हमारा, ये हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा। और इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, इस रेंज सेट के अंदर केवल वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि डोमेन्स के एलिमेंटों के साथ जुड़े हुए हैं, एलिमेंट्स विच आर मैप्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, जो कि डोमेन के एलिमेंटों के साथ मैप्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है, डोमेन के एलिमेंटों के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता चलूँ अभी पीछे ही, जैसे हमने फंक्शंस को यहाँ पे रिलेट किया था और इस तरीके से किसी ए की इमेज बी थी आपकी, तो ये जो बी होता है जो कि आपका रेंज का, ओबियसली अब रेंज सेट का मेंबर बनेगा, कोडोमेन को तो रहेगा ही, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ ए। मतलब जिस मेंबर्स के साथ जुड़ा रहेगा वही इसकी, मतलब बी मेंबर इमेज कहलाएगा ए की। और ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम लोग प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है, ये प्री इमेज कहलाएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इसके बारे में। तो रेंज सेट का मतलब क्या है, तो हम लोग अगर किसी भी फंक्शंस के रेंज सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो रेंज सेट का मतलब हो जाएगा कि वो सारे मेंबर आ जाएंगे बी के, सच दैट जो कि ए के मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं आपके। इस तरीके से हम लोग रेंज सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी के वे एलिमेंट जो कि डोमेन्स के एलिमेंट्स के साथ इमेज बना रहे हैं, जो कि इमेज हैं डोमेन्स के एलिमेंट्स की, ठीक है। ये हमारा रेंज सेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फंक्शन का कोई एग्जाम्पल दूं आपको तो सिंपलेस्ट कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए हमारे, ठीक, देखिए, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं आपको जो कि फंक्शन है, जो कि रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपली यही ले लीजिए, ए बराबर लिया है मैंने सेट 1 2 3 और बी बराबर सेट ले लिया है, चलिए 4,5 ले लीजिए, और इसके बीच में मैं एक आर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से 1,4 1,5 1, ओके 1,5 हो गया हमारा। उसके बाद आ गया आपका 2 ले लीजिए, 2,4 3,4, ठीक है, या 3,5 ये ले लीजिए, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली रिलेशन है, सबसेट है ये, लेकिन क्या ये फंक्शन बनेगा, देखिए डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में ये है कि डोमेन का जो पहले सेट का है ना, वो एवरी एलिमेंट है, वो केवल कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। कहने का मतलब इमेज रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज कितनी आ गई, यानी कि 1 किसके साथ रिलेट हो गया, 4 के साथ, लेकिन यहाँ पे 1 फिर किसके साथ रिलेट हो गया, 5 के साथ। लेकिन फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए कि ये केवल एक ही मेंबर के साथ रिलेट होना चाहिए उसके, तो इसलिए ये आपका ओनली रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं बन पाएगा आपका, ओनली रिलेशन नॉट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके के ये एग्जांपल हैं। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 फंक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ये वाला z टू z, मतलब इंटीजर से इंटीजर पे, और डिफाइंड कर दे रहा हूँ मैं। फंक्शन की ऑब्वियसली अपनी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x ले लिया, जहाँ पे x किसका मेंबर आएगा, z का। तो देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स बराबर 2x फंक्शन है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब क्या है कि आप डोमेन के अंदर यानी कि इसके अंदर कोई भी मेंबर डालिए फंक्शन के अंदर। देखिए बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ फंक्शन क्या है। फंक्शन एक प्रकार की ना मशीन की तरह वर्क करता है आपका, जिसके अंदर आप मेंबर डालेंगे पहले सेट के, तो वो उन मेंबर्स को दूसरे सेट्स के मेंबर्स के साथ मतलब दूसरे सेट का मेंबर बना देगा। मतलब कहने का ये है कि एक तरीके की मशीन की तरह काम करेगा कि आप इसके अंदर आउटपुट डालोगे और आउटपुट डाल के वो फंक्शन की जो भी डेफिनेशन असाइन होगी उसके अनुसार फंक्शंस को इनपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे हम और उसके अनुसार ही वो फंक्शंस का आउटपुट दे देगा जो भी फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइंड होगी। अब यहाँ जैसे इस फंक्शन में डेफिनेशन क्या है कि ये जो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डालिए उसको दुगना करके बाहर निकाल देगा वो। तो इस तरीके के ये फंक्शंस कहलाते हैं आपके। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो ऑब्वियसली पहला सेट आपका डोमेन बन जाएगा और ये वाला आपका कोडोमेन बन गया। तो अगर इसी फंक्शन के रेंज सेट की बात करें, रेंज सेट का मतलब आपको दिख रहा है ना, हर एक मेंबर का दुगना मेंबर बना दे रहा है। तो इंटीजर्स लिए हमने, इंटीजर का दुगना कर दे रहा है। और अगर डबल इंटीजर्स होते हैं मतलब इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे आपको 2n n बिलोंग्स टू z। और आप दिख रहे हो कि ये क्या है आपका, ये ओनली इवन नंबर्स ही देगा आपके। तो यानी कि आपके ओड नंबर्स यहाँ पे खाली रह जाएंगे और इवन नंबर्स ही केवल और केवल इसका रेंज सेट बन पाएंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल था आपके फंक्शन का, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शंस के ना टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स फंक्शंस के होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिलेशन की। जैसे हमने टाइप्स देखा था चार, तीन टाइप थे आपके, स्वतुल्य रिलेशन, उसके बाद सम्मित रिलेशन, फिर संक्रमक रिलेशन, और अगर कोई तीनों रिलेशन है तो वो तुल्यता संबंध बन गया था हमारा। इसी प्रकार हमारे फंक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। चलिए हम टाइप डिस्कस करते हैं, हम अच्छे से उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप से देखिए हमारा वन वन फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग एक एक की भी बोलते हैं, एक एक की, ठीक है। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है, तो इसको एक एक की फलन कहेंगे हम लोग। नाम से आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पे मैंने एक आपको डायग्राम भी डाला हुआ है इसका। देखिए डायग्राम में क्या है, कोई भी इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आप डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डी या फिर ऐसे लिख देंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, मतलब आप अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे डोमेन का तो उसकी जो इमेज मिलेगी वो डिफरेंट ही मिलेगी। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं मिलेगी, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, एक एक की, यानी कि वन वन फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ देख लीजिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम के थ्रू। पहला सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में ABCDEF एलिमेंट हैं। और हमने जब एक फंक्शन बनाया है तो वन आपका ए के साथ रिलेट हो गया है। मतलब हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, f(1) बराबर a, f(2) बराबर b, f(3) बराबर d है हमारा, और f(4) बराबर हमारा c है यहाँ पे। तो देखिए हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की आपके पास डिफरेंट ही इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका वन वन फंक्शन है। और यही वन वन की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था पीछे, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। f फ्रॉम z टू z फंक्शन है f(x) बराबर 2x। तो आप देखिएगा कोई भी एलिमेंट डालिए इसके अंदर हमेशा उसकी डिफरेंट इमेज ही मिलेगी, ठीक है। और इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, वन वन आप कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं उसके लिए देखिए डेफ फंक्शन ये है ना, इसका मतलब देखिए कि अगर आपके x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ये आपके अगर डोमेन के मेंबर हैं दो डिफरेंट हैं, तो फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार दोनों की इमेज भी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। एक तो ये अप्रोच हो गया हमारा। एक दूसरा अप्रोच होता है उल्टा अप्रोच। उल्टा अप्रोच का मतलब हम लोग डोमेन के दो मेंबर मानते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू जो भी फंक्शन का डोमेन होगा, ए मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका ये डिफाइंड है f फ्रॉम a टू b, तो a के मेंबर मान लीजिए ये हमारा डोमेन के मेंबर्स हैं ये, ठीक है। तो हम इसका ना उल्टा नेगेशन लेके चलेंगे, मतलब हम लेके चलेंगे लेट फंक्शंस हैव सेम इमेजेस। हम ये लेके चलेंगे कि दोनों एलिमेंट्स की आपकी सेम इमेजेस मिल रही हैं कोडोमेन के अंदर। बात वही है। तो हमें फिर ये दिखाना पड़ेगा कि अगर इमेजेस सेम आ रही हैं दो एलिमेंट्स की, तो हमें बाद में जाके डेफिनेशन अप्लाई करके फंक्शन की ये दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन भी जो एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो डिफरेंट ना हो के सेम ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारे पास कि अगर सेम इमेज मिल रही है आपके पास दो एलिमेंट्स की, तो वो एलिमेंट्स से डिफरेंट ना हो के सेम ही एलिमेंट है वो, मतलब एवरी एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस।
तो यही हमारी 1 1 की डेफिनेशन होती है। दो एलिमेंट अपनी तरफ से कंसीडर करके x1 x2 दोनों पे फंक्शन अप्लाई करके उनकी इमेजेस बराबर लेके चलते हैं और ये दिखा देते हैं कि वो एलिमेंट एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही एलिमेंट है। तो यहाँ से ये 1 1 प्रूफ हो जाता है हमारा। जैसे अभी एग्जांपल मैंने अभी 2x लिया है, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे उसको। तो अब जैसे fx बराबर 2x लिया है, इस पर हम लोग अगर बात करते हैं तो fx1 बराबर fx2 ले लिया है मैंने। तो डेफिनेशन अप्लाई करिए, फंक्शन क्या कर रहा है, दुगने पे भेज देगा उसको। तो 2x1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया मेरा ये x1 बराबर x2। इसका मतलब मेरा जो गिवन फंक्शन था वो 1 1 फंक्शन बन गया मेरा। ठीक है, ये डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन की। उसके बाद दूसरे टाइप का देखिए कि अगर मान के चलिए कि आपको कोई ऐसा एक एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है कोडोमेन के अंदर जो कि एक से ज़्यादा मेंबर्स की इमेज बन रहा है डोमेन के, तो फिर वो फंक्शन एक ही न रह के एक दूसरा टाइप का फंक्शन होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम मैनी वन। तो वो मैनी वन फंक्शन बन जाता है। मतलब क्या है कि आपके पास रेंज सेट के अंदर या रेंज के अंदर या रेंज में आपको कम से कम एक एलिमेंट मिल जाएगा, हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट विच हैव मोर देन 1 प्री इमेजेस। मतलब कहने का ये है रेंज सेट में कम से कम एक मेंबर आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि डोमेन के एक से ज़्यादा मेंबर्स के साथ रिलेट कर रहा होगा, जुड़ रहा होगा या इमेज होगा उसकी। ठीक है, तो ये मैनी वन होता है फंक्शन। मतलब मान के चलिए कि एक एक का उल्टा ही होता है ये। एक एक में हैव एवरी एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस, बट इन मैनी वन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए रेंज सेट विच हैव मोर देन 1 प्री इमेजेस इन अ डोमेन। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आपको ग्राफ बनाया हुआ है, देख लीजिए। 1 2 3 4 F2 फंक्शन लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। देखिए 1 की इमेज यहाँ पे B मिल रही है और 2 की इमेज भी यहाँ पे कितनी मिल रही है, B मिल रही है। 3 की इमेज मेरे यहाँ पे C मिल रही है और 4 की इमेज मेरे यहाँ पे D मिल रही है। तो आप देखिएगा कि सेम इमेजेस यानी कि एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इन दोनों की सेम ही इमेज बन रही है। तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया आपका। तो ऑब्वियसली बात आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो कभी भी मैनी वन नहीं होगा, और अगर मैनी वन है तो वो कभी भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये है टाइप इसका। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको। और अभी इसके अलग एग्जाम्पल देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यही, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया है मैंने, ठीक है। और कहाँ से कहाँ पे गया है फंक्शन, चलिए मैं यही ले रहा हूँ, रियल स्पेस से रियल स्पेस पे। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार कि अगर आप इसके अंदर कुछ इनपुट डालेंगे तो वो उसको उसके स्क्वायर पे भेज देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफ ऑफ 0 की इमेज निकालना चाहेंगे तो 0 का वर्ग यानी कि 0 पे भेज देगा। 1 की इमेज निकालना चाहेंगे तो 1 का वर्ग 1 पे भेज देगा। और यहीं आप -1 की इमेज निकालना चाहेंगे तो वो -1 के वर्ग पे भेज देगा, जो कि क्या होती है आपकी +1। और आपको दिख रहा होगा कि ये सेम ही एलिमेंट है, यानी कि दो एलिमेंट आपको 1 और -1 डोमेन के अंदर ऐसे मिल जा रहे हैं जो कि सेम इमेज रख रहे हैं अपनी। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन। यानी कि मैनी वन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैनी वन इतना ज़्यादा एक्चुअल में पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर सबसे ज़्यादा 1 1 फंक्शन पॉपुलर है। तो मैनी वन को अक्सर नोट 1 1 लिख दिया जाता है, क्योंकि आपने अभी देखा है कि अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो पक्का फिर वो 1 1 होगा, और अगर वो 1 1 नहीं है तो पक्का फिर वो मैनी वन ही होगा आपका। ठीक है, और देखिए हमें तो कम से कम एक पेयर ऐसा चाहिए या फिर एक एलिमेंट चाहिए हमें रेंज सेट का जो एक से ज़्यादा इमेज रख रहा हो, जो प्री इमेज रख रहा हो, सॉरी। और इसमें तो आपको इन्फाइनाइट मिल जाएंगे, देख लीजिए आप। और भी एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 का वर्ग बराबर 4 हो गया। और अगर आप एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 4। तो आपको तो इन्फिनिट एलिमेंट मिल जाएंगे यहाँ पे मैनी वन फंक्शन के। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी और बाद में भी डिस्कस करेंगे मैनी वन फंक्शंस के बारे में। ओके, उसके बाद अगले फंक्शन पे चलते हैं हम लोग, अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए अगला टाइप है हमारा ऑन टू फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको आच्छादक। ठीक है, आच्छादक फलन या आच्छादक फंक्शन हमारा। अब मैनी वन और 1 1 तो गए, उसके बाद अब आच्छादक आ गया। देखिए आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती है। आच्छादक मतलब हिंदी में अगर इसको देखें तो इसका मतलब घिरा हुआ होता है आपका, आच्छादित नॉर्मल वर्ड है। तो आच्छादक का मतलब ये है कि भाई आपके पास अब रेंज सेट के अंदर भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए
जो कि डोमेन के किसी मेंबर के साथ जुड़ा हुआ ना हो। मतलब क्या है इसका, फंक्शन की डेफिनेशन जब आपने देखी थी, फंक्शन की डेफिनेशन में है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएट विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब फंक्शन के डोमेन के या पहले सेट के मेंबर्स तो कवर रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर दूसरे फंक्शन यानी कि दूसरा सेट जो कोडोमेन है आपका, अगर वो उसके सारे एलिमेंट भी कवर हो गए तो वो फंक्शन हमारा आच्छादक फंक्शन कहलाएगा आपका। मतलब आपका इधर कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि खाली हो आपका। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था, अब इसमें देखिए 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है। तो इधर देखिए कोई खाली एलिमेंट थोड़ी दिख रहा है आपको, मतलब सारे एलिमेंट कवर्ड है ना इधर आपके। तो ऐसा ही फंक्शन आपका आच्छादक फंक्शन कहलाता है यहाँ पे। मतलब आपके पास कोडोमेन में कोई भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए जो कि डोमेन के किसी मेंबर से घिरा हुआ ना हो। क्लियर है बात? ठीक। तो इसका मतलब देखिए, अब इसको थोड़ा समझिए। अगर इसको मैं रेंज सेट के रूप में लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो आपको दिख रहा है कि रेंज सेट जो है वो हमेशा सबसेट तो होता ही है कोडोमेन का, लेकिन यहाँ डेफिनेशन ये कह रही है कि कोडोमेन का कोई भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है कि रेंज सेट आपका इस सेट में कंप्लीटली कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, मतलब उसका सबसेट नहीं रहेगा, उसके बिल्कुल बराबर सेट बन जाएगा आपका। तो ये ऑन फंक्शन होता है हमारा। ये दूसरी उसकी हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि जब रेंज सेट ही कोडोमेन के बराबर बन जाए तो वो फंक्शन मेरा ऑन फंक्शन कहलाता है, आच्छादक कहलाता है, जिसमें एक भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो आच्छादक हो गया। अच्छा, अगर खाली हो गया तो दोनों डिफरेंट थिंग हो जाएंगी ना। एक में तो एक भी मेंबर खाली नहीं है, दूसरे में एक भी मेंबर खाली है आपका। तो जिसमें एक भी मेंबर खाली बन गया वो इसका अगला टाइप बन जाता है हमारा फंक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, और हिंदी में इसको बोला जाता है इनटू फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इनटू, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतक्षेपी फंक्शन। मतलब अंतक्षेपी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, देखिए। एक इसकी आप ऑन टू की डेफिनेशन से क्लियर करिए। ऑन टू में एक भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अंतक्षेप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कम से कम एक मेंबर ऐसा आपको मिल जाएगा, किसमें, कोडोमेन में, जो कि डोमेन के किसी मेंबर की इमेज नहीं होगा, जो कि डोमेन के किसी मेंबर की इमेज नहीं होगा। खाली रह जाएगा, मतलब कम से कम। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर रेंज सेट की डेफिनेशन से इसको डिफाइन करूं तो अब रेंज सेट जो है वो पूरा कोडोमेन नहीं बन पाएगा जैसे ऑन टू के केस में बन रहा था, क्योंकि खाली रह जाएगा ना एक ना एक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में रेंज सेट जो है वो आपका सबसेट तो रहेगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट रहेगा कोडोमेन का। मतलब एक ना एक एलिमेंट आपको खाली मिल जाएगा इस बार कोडोमेन के अंदर। इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू डिफाइन करना चाहूँ आपको, तो देखिए कैसे करेंगे। ये मान लो पहला सेट, ये मान लो दूसरा सेट, यह फंक्शन जा रहा है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, यहाँ फंक्शन मेरा एफ है, यहाँ के मेंबर्स मैंने इस तरीके से ले लिए, यहाँ के मेंबर्स मैंने इस तरीके से ले लिए। ठीक है, जिसमें ये वाला फंक्शन, ये वाला एलिमेंट मान लो मैप कर रहा है यहाँ पे, ये वाला मैप कर रहा है यहाँ पे, ये वाला मैप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो देखिए कम से कम एक एलिमेंट जरूर रहना चाहिए जो कि खाली रहे, जो कि किसी भी मेंबर्स की इमेज ना बन पाए। तो इस फंक्शन को हम लोग अंतक्षेपी या फिर इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये 4 टाइप के फंक्शन हो गए हमारे। पहला फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब ये था कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। दूसरा फंक्शन था आपका मैनी वन। मैनी वन फंक्शन का मतलब ये था कि कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए रेंज के अंदर जो कि एक से ज़्यादा मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ हो। उसके बाद फंक्शन था आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये था कि आपका इस बार रेंज सेट भी पूरा कवर्ड होना चाहिए, मतलब कोडोमेन और रेंज सेट दोनों बराबर रहने चाहिए इस केस में। और उसके बाद इसका उल्टा था, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट आपको खाली रहना चाहिए कोडोमेन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग ऑन टू कैसे सिद्ध करते हैं। ऑन टू सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग नेगेशन वाला मेथड अपनाते हैं। ऑन टू सिद्ध करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि y आपका कोडोमेन का मेंबर है, ठीक है, जो कि डोमेन के किसी मेंबर की इमेज नहीं है, डोमेन के किसी भी मेंबर की इमेज नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फंक्शन की डेफिनेशन है f(x) इक्वल टू वाई लेके चलते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं y के रूप में। ठीक है, ओब्वियसली डेफिनेशन डिफाइंड होगा फंक्शन हमारा, उसकी डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करके x की वैल्यू y के रूप में निकाल लेंगे और उसके बाद पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये डोमेन का मेंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर बन रहा होगा तो f के अंडर इसकी इमेज काउंट करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, और अगर इसकी इमेज बराबर y आ जाएगी तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर कोई एक y रहेगा जो कि डोमेन की इमेज नहीं रहेगा, और उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन इसके पर अप्लाई करके देखेंगे। और अगर इस y के लिए कोई x मिल गया मुझे जो कि डोमेन का मेंबर है और जिसकी इमेज ये बन रहा है आपका y, तो इसका मतलब ये हमारे पास हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि एक भी मेंबर y खाली नहीं है रेंज के अंदर। इसका मतलब है कि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर है। मतलब मान के चलिए कि उसका सबसेट बन गया कोडोमेन रेंज का, रेंज पहले से होता ही है सबसेट उसका, तो दोनों के थ्रू दोनों सेट हमारे इक्वल बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ऑन टू दिखाने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, एक एग्जाम्पल दूँ आपको मैं ऑन टू फंक्शंस का, तो जैसे मान लीजिए फंक्शन मैंने लिया है f(x) बराबर, अभी लिया था मैंने x² फंक्शन। तो जब आप देखेंगे इसमें, ठीक है, कुछ ही मेंबर ले रहा हूँ बस मैं इसके, मतलब मान के चलो कि ये 0 है, ये आपका इधर +1 है, +2 है, इधर -1 है, -2 है, 4 ही मेंबर ले रहा हूँ। तो इधर पूरा रियल स्पेस है आपका, दिख रहा होगा, 0 है, इधर फिर आपका -1 है, -2 है, -3 है, इधर आपका 1 है, इधर 2। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जब आप इसकी इमेज देखेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप लोग f(x) बराबर x² फंक्शन को, तो 0 की इमेज 0 जाएगी, -1 की इमेज +1 जाएगी और +1 की इमेज भी +1 जाएगी आपकी। तो आप ध्यान से देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर में नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये सारा का सारा पोर्शन आपका इम्प्टी रहेगा। मतलब इम्प्टी नहीं कह सकते इसको, नॉन कवर्ड रहेगा आपका, मतलब ये किसी भी मेंबर के इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, आपका नॉट ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या बन गया आपका, फिर ये फंक्शन इनटू फंक्शन बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल देखना है तो ऑन टू फंक्शन के एग्जांपल के लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सबसे सिंपल एग्जांपल यही है आपका, फंक्शन लीजिए f फ्रॉम r टू r, रियल टू लियर, फंक्शन ले लीजिए f(x) बराबर सिंपल फंक्शन x। इसको आपको याद होगा, इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि जो आप इसके अंदर इनपुट डालेंगे वही सेम आउटपुट बाहर निकल जाएगा। तो अगर टोटल रियल एक्सिस इनपुट डालेंगे तो टोटल रियल एक्सिस ही आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जो कि, क्योंकि देखिए अभी आपने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे, एक चीज़ ये देखी है कि आपने यहाँ पे फंक्शन 2 टाइप के बन रहे हैं आपके। 2 टाइप के कैसे, एक टाइप है फंक्शन 1 1 का, अगर 1 1 है तो वो कभी मतलब मैनी 1, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थे। उसके बाद आपने देखा था ऑन टू, और उसके बाद फिर आपने देखा है यहाँ पे इन टू। तो आपने देखा कि अगर 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा, अगर ऑन टू है तो इन टू नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस तरीके से तो हो सकता है ना फंक्शन आपका, ऐसे तो बन सकता है आपका फंक्शन, या फिर ऐसे भी बन सकता है फंक्शन आपका। तो इन्हीं फंक्शंस में बन तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस फंक्शन के बारे में देख लीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हमारा। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दोनों एक साथ है तो वो फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू कह जाएगा। मतलब क्या है इसका, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ आपको तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, कि यानी कि अब 2 डेफिनेशन इसमें अप्लाई हो जाएंगे। यानी कि एक तो हर किसी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज रहेगी, दूसरा आपके पास रेंज सेट के अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जिसकी ये इसकी इमेज बनेगा, मान लो इसकी इमेज ये बन जाएगा, इसकी इमेज ये बन जाएगा, ये इसकी इमेज बन जाएगा आपका। अब ये खाली है तो मान लो एक एलिमेंट आपको और होना पड़ेगा, ये इमेज बन गया आपका। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब एक भी एलिमेंट ना तो लेफ्ट साइड में खाली रहेगा और ना ही राइट साइड में खाली रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पास एक मेंबर की रेंज के एक से ज़्यादा इमेज भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं आपके, कि अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है तो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं, या एक फंक्शन किससे जुड़ा हुआ एक अलग से एक फंक्शन होता है जिसको उसका इन्वर्स बोलते हैं। वो तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरा गिवन फंक्शन 1 1 भी हो और साथ के साथ ऑन टू हो। तो आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, मैं दूसरे नाम और बता दे रहा हूँ आपको, इनके दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे अभी आपने
ये पढ़ा है वन वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम है वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो आपने ऑन टू फंक्शन पढ़ा है इसको हम लोग सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों एक साथ है जैसे मैंने अभी बताया था तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस आपके। ठीक है, अब कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे अब कुछ आगे फंक्शंस के, और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन वन वन कौन कौन ऑन टू है आपका। ठीक है, हम लोग मोस्टली वन वन ऑन टू में डिफाइन करेंगे। अगर वन वन नहीं होगा तो उसको मैनी वन नहीं लिख के तो नॉट वन वन लिख देंगे। इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसको नॉट ऑन टू लिखेंगे, ना कि इन टू। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, बेसिक एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है हमारा ये देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया मैंने। इसके बारे में डिटेल्स अभी आपने देखी थी पीछे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, इसमें डिटेल्स में आपको बताई थी। फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ये, आपने उसका ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ ये होता है फंक्शन का, ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे फंक्शन का डोमेन लिया जाता है जो कि अपने हाथ में रहता है, और उसके बाद जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर उस फंक्शन का रेंज सेट लिया जाता है। तो उसके बाद हम फंक्शंस का डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस के साथ साथ फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो खैर स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपने देखा होगा, पैराबोलिक टाइप होता है इसका ग्राफ। ये रहा, ये फंक्शन का ग्राफ है। इसमें अगर हमें चेक करना हो कि फन वन वन होगा या नहीं होगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मान लिया सेम हाइट ले ली, जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है ये सेम हाइट ले ली। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए तो सेम हाइट ये मिल जाएगी। तो यानी कि डोमेन पर एक पॉइंट ये मिलेगा और दूसरा पॉइंट ये मिलेगा जिसकी सेम इमेज मिलेंगी। और केवल यही नहीं, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस तरीके से, उसको हमेशा सेम हाइट पे एलिमेंट लीजिए, ये रहा ए, ये मिल गया आपको, डिफरेंट एलिमेंट हमेशा मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये गिवन फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा, आपका नॉट वन वन। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद क्योंकि फंक्शन आर टू आर है आपका, ओके, तो इसका मतलब कोडोमेन जो है इसका वो रियल एक्सिस है आपका। लेकिन अब एक बात ध्यान देखिए, ये फंक्शन का ग्राफ ना केवल इस तरीके से, केवल और केवल यहाँ पे ये इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और इधर भी ये फंक्शन आपका प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन आपका जो वाई एक्सिस है तो पूरा रियल एक्सिस है ना, मतलब ऊपर से लेके ये तो ऊपर पॉजिटिव पार्ट हो गया इसका, लेकिन नीचे भी तो नेगेटिव पार्ट है ना इसका। तो इसका मतलब नीचे तो ग्राफ कहीं गया ही नहीं है, इसका मतलब ये सारा का सारा खाली रहेगा। तो जब ये खाली रहेगा तो इसका मतलब ये कवर्ड नहीं रहेगा, और कवर्ड नहीं रहेगा तो फंक्शन आपका ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका नाइदर वन वन है और नॉर ऑन टू है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोग। फंक्शन लिया है मैंने, देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ऑब्वियसली बात है फंक्शन का इसी यहीं से यहीं ले रहे हैं हम लोग फंक्शन को। ये ग्राफ इसका ये रहा, देखा होगा आपने फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि डोमेन को एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे डोमेन है यानी कि पूरा रियल एक्सिस है, और उसके बाद फिर वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग उसकी रेंज सेट, ना कि कोडोमेन, ध्यान रखना रेंज सेट लिया जाएगा। तो इसमें देखिए जब फंक्शन का ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ओबियसली पीरियडिक फंक्शन होता है, इस तरीके से चलता हुआ जाता है आपका ये। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे आपका ये साइन फंक्शन डिफाइंड है, इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है, मतलब हर एक पॉइंट पे। और अच्छा एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये -1 to +1 जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से कर दे रहा हूँ क्लियर। ये देखिए, ये रहा, यहाँ से -1 है ये, और यहाँ पे ये +1 है। इस तरीके से -1 to +1 गया, और +1 से फिर से डिक्रीज होके और ये फिर से -1 आ गया, फिर से मतलब दिख रहा है ये ना एक समय के बाद अपनी जो अपना इस पे पाथ है उसको ना रिपीट कर रहा है। और जब कोई चीज़ अपने पाथ को रिपीट करती है तो इसका मतलब वो जो वैल्यूज़ हैं जो इसकी -1 to +1 वैल्यू आ रही हैं वो बार बार रिपीट होती रहेंगी आपकी। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे मान लो जी ये π/2 है, तो ये +1 वैल्यू है इसकी, तो ये किस पे दे रहा है, π/2 पे। अगर आप आगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये भी तो +1 है ना यहाँ पे, ये रहा +1, किस पॉइंट पे दे रहा है, 5π/2 पे। इसी प्रकार आप चाहे यहाँ जाओ, यहाँ भी +1 वैल्यू है, ये इस वाले पॉइंट पे दे रहा है, ये कौन सा पॉइंट है इसका, -3π/2। तो आपको दिख रहा है ना कि डिफरेंट आपके बहुत अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू दे रहा है फंक्शन आपका है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम इमेजेस देता है तो वो कभी भी 1 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं इन जनरल कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी 1 1 होते ही नहीं हैं आपके, क्योंकि ये सारे के सारे एक फंक्शन होता है जिसको इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन
जो एक फिक्स समय के बाद अपने पाथ को दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं आपके। तो पीरियोडिक फंक्शन आपका हमेशा 1 1 नहीं हो सकता आपका, ठीक है, हमेशा कभी 1 1 नहीं होते। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अब बात आती है आपके ऑन टू की। ऑन टू का रेंज सेट क्या है यहाँ पे, टोटल रियल एक्सिस। लेकिन साइन एक्स के बारे में आपको पता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। यानी कि जो साइंस फंक्शन है आपका, उसका जो रेंज सेट होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में रहता है, मतलब -1 to +1 होता है, और जो कि रियल एक्सिस के बराबर नहीं है आपका, ठीक है, जो कि रियल एक्सिस के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, जो कि रियल एक्सिस के बराबर नहीं है आपका। तो इसका मतलब रेंज सेट आपका कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। तो ये एक और एग्जाम्पल मिल गया आपको, ठीक है। इसी प्रकार का एक और ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ 10x फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल देखिए, एक 10x फंक्शन है मेरा, f(x) बराबर 10x। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin x बटे में cos x, ठीक है। तो अब ये एक परिमेय फंक्शन बन गया, ठीक है, रेशनल फंक्शन। तो इसका मतलब इसको उन पॉइंट पे दिक्कत होगी जिस पे cos x 0 होगा आपका। तो cos x बराबर 0, cos x किस पॉइंट पे 0 होता है, π/2 के ओड मल्टीपल पे। तो अगर इस फंक्शन का हम लोग डोमेन देखेंगे तो टोटल रियल एक्सिस नहीं होगा आपका, उसमें से कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे हम लोगों को, ये वाले पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट्स पे आपका cos x 0 होगा, और अगर जिन पॉइंट पे cos x 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड रहेगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे cos x है, इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, देन आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब है कोई भी रियल वैल्यू नहीं देगा वो। तो इसका मतलब डोमेन का मतलब होता है कि कंप्लीट सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना उन पे आपका डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, लेकिन यहाँ डिफाइंड नहीं है। तो मैंने क्या किया है, टोटल रियल के अंदर से इन पॉइंट्स को माइनस कर दिया है ताकि फंक्शन डिफाइंड हो जाए मेरा। तो डोमेन तो ये हो गया इसका। तो डोमेन तो मैंने आपको दिख भी रहा होगा इसके ग्राफ में, क्योंकि इसको -π/2 की ना ओड मल्टीपल पे दिक्कत हो रही है 10x को। तो यहाँ पे π/2 का ओड मल्टीपल यानी कि -π/2 ले लिया, यहाँ पे +π/2 ले लिया, इस प्रकार यहाँ पे 3π/2 ले लिया। इसी प्रकार अगर आगे और लेंगे तो -3π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए π/2 के ओड मल्टीपल को हमने हटा दिया है, डैश डैश कर दिया है, क्योंकि आपको पता भी है कि 10π/2 इन्फिनिटी होता है, 10 3π/2 भी इन्फिनिटी होता है आपका, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी होगा। ओके, तो अब अगर, तो इसका मतलब है, अच्छा एक चीज़ और आप दिख रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेज में ये वाली ब्रांच है आपकी -π/2 की, और ये वाली ब्रांच है, ये वाला लाइन है +π/2। इनके बीच में ना फंक्शन देखिए, ये +∞ से ना -∞ तक जा रहा है आपका, इस तरीके से। और इस वाली ब्रांच में फिर से इसी तरीके की, इस वाले ब्रांच में ये, इसमें फिर से वही। तो आपको दिख रहा है ना कि मान के चलिए कि इस वाले पॉइंट पे ये, इस वाले पॉइंट पे ये वैल्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट पे भी यही वैल्यू देगा फिर। और इसी प्रकार आपको और डिफरेंट ब्रांचेज मिल जाएंगे आपको, इस तरीके से और डिफरेंट ब्रांचेज मिल ही जाएंगी आपको। तो यानी कि ये फिर से रिपीट कर रहा है आपका, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये भी आपका 1 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 1 नहीं है आपका। अब बात आती है ऑन टू की। हम लोग इसका जो वो लेके चल रहे हैं कोडोमेन, वो टोटल रियल एक्सिस लेके चल रहे हैं। तो कोडोमेन के लिए टोटल रियल एक्सिस, और आप ध्यान से देखिएगा कि ये -∞ से +∞ एक ही ब्रांच में चला जा रहा है, यहाँ भी -∞ से +∞, यहाँ भी। तो -∞ से +∞ जा तो रहा है ना, मतलब पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है ना, तो हमें यही चाहिए रेंज सेट के लिए। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर जो हमारा रेंज सेट है ना, वो बनता है -∞ से लेकर +∞, जो कि आपको पता है पूरा रियल एक्सिस है, और कोडोमेन भी हम लोग यही ले रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन अब ऑन टू बन जाएगा, 10x फंक्शन आपका, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू बन रहा है, ठीक है। लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है आपका, ये 1 1 नहीं है और ऑन टू है ये। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूरी नहीं है कि 1 1 नहीं हो तो ऑन टू भी नहीं होगा। साइन एक्स और कोस एक्स आपने देखा था, तो ये फंक्शन ऐसा एग्जाम्पल है जो कि 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है आपका। बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो वो किसी भी केस में अगर ऑन टू नहीं है कंप्लीट रियल एक्सिस पे तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। वो बिल्कुल हो सकता है कि अगर हम उस फंक्शन का जो कोडोमेन है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताऊँ, फंक्शन मेरा ये है f(r to r), एग्जाम्पल के तौर पर देखिए f(x) बराबर sin x है मेरा, ये फंक्शन है मेरा। ये आपने देखा था कि ये 1 1 है नहीं और ये ऑन टू भी नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन के रेंज सेट को चेंज कर दूं, मतलब जो भी आपका कोडोमेन है ना उसको मैं केवल इसके -1 to +1 दे दूं, तो इस केस में ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा,
पर ऑन टू बन जाएगा अभी ये, क्योंकि इसका जो रेंज सेट है, वो जो कोडोमेन है वो कंप्लीट रेंज सेट के बराबर ही है आपका। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है ना, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हर केस में ही वन वन नहीं होगा या फिर ऑन टू नहीं होगा। उसको हम लोग उसका डोमेन और उसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके हम उस फंक्शन को वन वन ऑन टू बना सकते हैं। इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही आपने देखा होगा जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स जब आप पढ़ते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, तो उस केस में यही किया जाता है। इनवर्स फंक्शन केवल तभी एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको पीछे बताया था, कि जब फंक्शन आपका वन वन होने के साथ साथ ऑन टू भी हो। लेकिन आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ना तो वन वन है ना ऑन टू है, तो फिर क्यों उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है उस केस में? तो वो उसी केस में करता है कि जब हम उनके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब वो जिन फंक्शंस पे या जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड होता है उसको उसका डोमेन बना दें, जिन फंक्शन पे जिन पॉइंट पे डिफाइंड है, और जिन जो भी उसका रेंज सेट होता है उसको कोडोमेन बना दें। रेंज सेट को कोडोमेन बनाते हैं, तो उस केस में फंक्शन मेरा जो है, अगर मतलब वन वन बनाना है तो डोमेन में से केवल वही पॉइंट लेंगे जिस पर वो वन वन होगा, तो उस केस में मेरा ये फंक्शंस एग्जिस्ट कर जाएगा इनवर्स उसका। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो अब देखिए ये था बिल्कुल फंक्शंस के बारे में बेसिक आपका, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस पता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अब इन पे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके फंक्शंस के टाइप्स पे क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। कुछ हमने डिस्कस कर लिए, कुछ और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कुछ मान के चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने देख भी लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ हम लोग अब लोगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और भी बहुत टाइप के फंक्शंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस बोर्ड में। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।